प्रोडक्ट ऑफ द डे एलोकैल डी। तो मैं आपको यहां पे कुछ बताना चाहूंगा। क्या आप लोग ये जानते हो पथरी, क्योंकि कई लोगों को मैंने मेरे वीडियोस के कमेंट्स में कई लोगों को मैंने ये कमेंट लिखे हुए देखा हुआ है कि सर पथरी के ऊपर कोई वीडियो बनाइए, स्टोन्स के ऊपर बनाइए। लेकिन स्टोन की दवा देने से पहले क्या आप लोग ये जानते हो कि स्टोन होने का एक बहुत बड़ा कारण, एक बड़ा कारण होता है हम लोग जो मार्केट की सिंथेटिक कैल्शियम खाते हैं, वो पथरी के लिए बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमको, जिनको भी हम पथरी के लिए ट्रीटमेंट, मैं क्योंकि कल या परसों एक पथरी के लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूं, मैं आपको पूरा प्रॉपर पथरी की ट्रीटमेंट किस प्रकार करनी है वो मैं आपको सिस्टमैटिक गाइड करूंगा। लेकिन अभी जो टॉपिक मेरा है कि कैल्शियम, जो बाजार की जो कैल्शियम मिलते हैं पूरी तरह से सिंथेटिक होते हैं, हमारी किडनी उनको फिल्टर करके बाहर नहीं कर सकती है। धीरे धीरे उसके अंदर जो कण जो किडनी फिल्टर बाहर नहीं कर सकती, वो स्टोन्स ग्रेजुअली किडनी स्टोन्स का रूप ले लेती है। तो ये तो रहा प्रॉब्लम। अब इसका उपाय कि हमारी आईएमसी की कैंडी मेड फ्रॉम 100% नेचुरल सोर्स, यानी कि हम लोग जिसको कहते हैं कि 100% ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वाली कंपनी, 100% ऑर्गेनिक। तो आपको हमारी कैंडी लेने से किसी प्रकार की स्टोन फॉर्मेशन की रिस्क बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक एवरेज इंसान की पर डे कैल्शियम रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम है। फ्रेंड्स, पिछले 21 इयर्स ऑफ माय मेडिकल प्रैक्टिस मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि डॉक्टर मुझे कैल्शियम लेने की क्या जरूरत है, मैं रोज दिन में 2 ग्लास दूध पीती हूं, मैं पनीर खाता हूं, मैं तो बहुत डाइट कॉन्शियस हूं। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं, आज की तारीख में 2 ग्लास दूध या पनीर या टोफू आप जितना भी खाएंगे, आपकी रिक्वायरमेंट या आपको फूड सोर्सेज से नॉट मोर देन 500 मिलीग्राम मिलेगा, नॉट मोर देन 500 मिलीग्राम। यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट एवरेज अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलीग्राम है, आपको सिर्फ डाइटरी सोर्सेज से 500 मिलीग्राम ही मिलता है। यानी कि 500 मिलीग्राम आप डेली शॉर्टेज में चलते हो। दैट इज द ओनली रीजन, यही सबसे बड़ा कारण है कि आज की तारीख में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरी बात को पूरी तरह से एग्री करोगे, घर घर में जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, खासकर महिलाओं को, लेडीज को जॉइंट्स की प्रॉब्लम अमूमन बहुत ज्यादा रहती है। यही कारण है इंडियन टॉयलेट्स में आज लोग नहीं बैठ पाते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट ज्यादा डिमांड में आ गए हैं, जॉइंट्स बेंड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेली हमारे फूड सोर्सेज से जो हमको 1000 मिलीग्राम मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है ना। सो दैट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, सभी को रेकमेंड करना है। दूसरा मैंने यहां पे लिखा हुआ है इम्यूनिटी। फ्रेंड्स, कई बार हम लोग आईएमसी में मैंने कई लोगों को देखा हुआ है कि तुलसी, एलोवेरा, हिमालयन बेरी ये अक्सर लोग देते हैं, लेकिन लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता है ना। ये कि सर मैं उसको कितने टाइम से तुलसी दे रहा हूं, उसको कितने टाइम से हिमालयन बेरी दे रहा हूं, बट उस पेशेंट को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मेरे YouTube चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति यदि आपकी कॉम्प्रोमाइज है, यानी कि आपकी ये जो बार बार सर्दी जो आपको हो रही है, जो तुलसी देने के बावजूद नहीं जा रही है, जो हिमालयन बेरी देने के बावजूद नहीं जा रही है, तो आपकी इम्यूनिटी कम होने का कारण विटामिन डी तो नहीं। जी हां दोस्तों, मैं आपको ओपनली इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा 85% लोगों की विटामिन डी लेवल्स कम होते हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों को सुना हुआ है कि सर मैं तो पिछले कितने सालों से कैल्शियम खा रही हूं। जब मेरे पास पेशेंट लोग कोई आते हैं कि डॉक्टर मुझे जॉइंट्स में, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है और मैं तो कई सालों से कैल्शियम खा रही हूं। फ्रेंड्स, कैल्शियम खाना इज नॉट द सॉल्यूशन। कैल्शियम को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है, और विटामिन डी कहां से मिलता है? सन से। इतना तो आप लोग जानते ही हो, धूप से। लेकिन
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं। धूप में जाएंगे सनस्क्रीन लगा के जाएंगे, धूप में जाएंगे छतरी लेकर जाते हैं। विटामिन डी के सोर्सेस सारे हम लोग कट ऑफ कर देते हैं। हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और यदि विटामिन डी नहीं होता है तो हमारे बॉडी में से आप जितना भी कैल्शियम लेते हो, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी पेशेंट की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, गो फॉर द विटामिन डी लेवल टेस्ट। ऑस्टियोपोरोसिस, कई बार आप लोगों ने देखा है कि कई लोग बाथरूम में नहा रहे थे, या छोटा सा धक्का लगा, या जाते जाते खड्डे पे से उसका पैर मुड़ गया, स्लाइड, उसको फ्रैक्चर हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हड्डी पोरस हो जाती है। जिस प्रकार एक चौक को यदि मैं पानी में डालूं और उस चौक को मैंने बाहर निकालूं तो उस पर किस प्रकार छोटे छोटे होल हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हमारी हड्डियों का भी ऐसा ही हाल होता है, राइट। तो ऑस्टियोपोरोसिस केसेस में कैल डी। फ्रैक्चर्स, कई लोगों को फ्रैक्चर्स, क्या अभी अभी फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर कहते हैं कि फ्रैक्चर्स को जल्दी हील करना है, फ्रैक्चर जल्दी हील करना है। तो फ्रैक्चर को जल्दी हील करते वक्त आपको यदि कैल डी का इस्तेमाल करते हो, आप देखोगे कि फ्रैक्चर बहुत ही जल्दी क्योर हो जाता है, या फ्रैक्चर जल्दी हील हो जाता है। और जैसे मैंने बताया, पर डे 1000 मिलीग्राम। अगर आप ये हमारी कैल डी दिन में 2 गोली, 1 गोली सुबह, 1 गोली रात को, रेगुलर अपने पेशेंट्स को दोगे, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को पेन अवे टैबलेट देते हुए, पेन अवे टैबलेट के साथ साथ कैल डी टैबलेट देना कंपलसरी है। क्योंकि मैंने सब लोग को देखा हुआ है, सिर्फ पेन अवे देते हैं, पेन अवे ऑयल देते हैं। पेन अवे टैबलेट देने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, जब तक कि आप पेन अवे टैबलेट को कैल डी से कंबाइन ना करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा प्रेजेंटेशन, क्योंकि वैसे तो कैल डी का और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो मैं आने वाले वीडियोस में अपलोड करूंगा। अभी के लिए ये कैल डी पे मेरा इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरा